गुड मॉर्निंग क्लास 8। आइए आज हम लोग नौकिसले के पाठ के अंतर्गत पाठ 11 रक्तदान महादान, यानी रक्तदान क्या होता है, महादान की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। अगर हम किसी का जीवन बचा दें, किसी व्यक्ति को जिसकी की रक्त की जरूरत हो, तो इसे क्या है, सबसे बड़ा उपकार का कार्य है ना। तो ये क्या हो गया, रक्तदान महादान। तो आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे इसी को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं जो कठिन शब्द है हमारे, जैसे शनैः शनैः यानी धीरे धीरे। ठीक है। शनैः शनैः का मतलब धीरे धीरे। प्रक्रिया यानी तरीका, किस माध्यम से, किस तरीके से कोई कार्य संपन्न किया जाता है। तो प्रक्रिया क्या हो गया, तरीका। प्रयास यानी कोशिश, प्रयास कर रहे हैं यानी कोशिश कर रहे हैं। वेग यानी तेजी, वेग बहुत तेजी से, वेग के साथ, तो उसका क्या अर्थ हो गया, तेजी। आकस्मिक यानी कि अचानक। ठीक है ना। और सतत यानी लगातार। तो ये हमारे कुछ कठिन शब्द थे जिसको हम लोग ने देखा। अब आइए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं। रक्तदान महादान क्या है, ये रक्तदान आइए देखते हैं। रक्त यानी रुधिर, रुधिर यानी खून। ठीक है ना। हम लोग क्या, तो जिसको ब्लड बोलते हैं उसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, खून, यानी हिंदी में रुधिर। ठीक है। जी हाँ, लाल रंग का यह तरल पदार्थ हमारा जीवन आधार है। यह जो लाल रंग का पदार्थ है यानी जो खून है, वह हमारे जीवन जीने का आधार है। अगर ब्लड ना हो, रुधिर ना हो यानी खून ना हो, तो हम जी नहीं सकते, हम तुरंत खत्म हो जाएंगे। इसके बिना हम जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकते। जीवन को चलाए रखने के लिए कौन कौन सी भूमिका अदा करता है, इसकी सूची बड़ी लंबी चौड़ी है। ठीक है ना। जीवन को चलाए रखने में यह कौन कौन सी भूमिका अदा करता है, इसकी सूची क्या है, लंबी है, बड़ी सी है। क्या है, इसका जो पूरा विस्तृत अगर जानकारी देखें तो ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए, जब पूरा का पूरा रक्त हमारे शरीर से निकलने लगेगा तो क्या होगा। अगर हमारे शरीर से पूरा रक्त निकल जाए, बह जाए, तो क्या हो जाएगा, जीवन मुश्किल हो जाएगा उसको बचाना। दुर्भाग्य से हमारे साथ ऐसा होता ही रहता, और दुर्भाग्य से हमारे साथ आए दिन ऐसा होता। छोटी मोटी चोटें लग गई, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी बड़ा एक्सीडेंट हो गया, या कोई ऑपरेशन हो गया, तो इन सब चीज़ों में हमें क्या जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो हमारी जो दिनचर्या है उसमें हमको छोटे मोटे चोट लगते ही लगते हैं, और इनसे निकलने वाले रक्त का कोई परवाह भी नहीं करता। कारण यह कि हमारे शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया समय समय सतत रूप से चलती है, और छोटा मोटा तो जो खून निकलता है उसकी हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोग उस पर लापरवाही करते हैं। और कहीं ना कहीं यह रक्त प्रक्रिया जो धीरे धीरे समय समय रूप से सतत रूप से बढ़ता भी रहता है। ब्लड क्या है, खून जो है शरीर में बनता भी है। अगर हम लोग अच्छा खान पान रखेंगे तो और भी तेजी से ब्लड जो है वो बढ़ता है। ठीक है। रक्त में एक गुण और होता है, और वह यह है कि हवा के संपर्क में आते ही यह हम जमने लगता है। और यदि खून का, रक्त का एक गुण यह है कि वह हवा में आते ही क्या हो जाता है, जमने लगता है। ठीक है ना। जिसके कारण छोटे मोटे घावों से निकलने वाला रक्त थोड़ी देर में स्वतः ही रुक भी जाता हो। छोटे मोटे अगर चोट लगा है, कोई घाव लगा है, तो वह रक्त थोड़ी देर में जमने भी लगता है। ठीक है ना। चिंता का विषय तब होता है जब हमें बड़ी और गंभीर चोटें लग जाती। चिंता तब होती है जब कोई गंभीर चोट और बड़ी चोट लगी हो। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर से निकलने वाला रक्त का वेग इतना तेज होता है कि रक्त स्वतः जमाव की प्रक्रिया को पूरा होने का अवसर ही नहीं देता, और जो रक्त जो है जमने का जो अवसर होना चाहिए वह धीरे धीरे के रूप में होता। अगर वेग से हो, तेजी से हो, तो वह रक्त जो है जम नहीं पाता। ठीक है। और साथ ही साथ एक थोड़े ही समय में शरीर की रक्त की इतनी अधिक मात्रा निकल जाती है कि व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है, संकट में आ जाता है। ठीक है ना। उसका जीवन क्या होता है, कठिन हो जाता है, उसको बचाना कठिन हो जाता है। यदि समय से उस चिकित्सा सुविधा न दी जाए तो आदमी की मौत निश्चित है। चिकित्सकों का पहला प्रयास यही रहता है कि रक्त प्रवाह को क्या किया जाए, रोका जाए। किसी भी तरीके से कोई भी दवा देके उस शरीर से उसके रक्त की मात्रा को आवश्यकता से अधिक निकलने नहीं दिया जाए, और इस बाहर से किस प्रकार के रक्त की पूर्ति की जाए, और बाहर से कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर रक्त की पूर्ति की जाए, जो रक्त की क्षति हुई है, जो उसके शरीर से निकल गया। ठीक है ना। बाहर से रक्त की पूर्ति के संबंध में प्रयास तो 17वीं सदी में ही हो गया था, और इसके लिए क्या कहते, तो बहुत पहले से ही इस पे ध्यान दिया गया था, और 17वीं शताब्दी में ही इसके लिए प्रयास किया गया था, सदी में। लेकिन इसमें असली सफलता सन 1901 में मिला। लेकिन इसके लिए जो सफलता मिली वह बेटा कब मिली, 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर के
उन्होंने पाया कि हमारी लाल रक्त की कणिकाओं की बाहरी सतह पर विशेष प्रकार की शर्करा से निर्मित एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है ना। उन्होंने जब अध्ययन किया और पढ़ा तो पाया कि जो लाल रक्त की जो कणिकाएं होते हैं उसकी बाहरी सतह पे क्या रहता है, एक शर्करा सा रहता है जिसका नाम है निर्मित एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है ना। और ये एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक वर्ग और बी वर्ग। ए वर्ग है और बी वर्ग। जिन लोगों की रक्त कणिकाओं में केवल ए एंटीजन पाया जाता है उनके रक्त को ए रक्त समूह का नाम दिया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार केवल बी एंटीजन वाले रक्त को बी रक्त समूह तथा जिनकी रक्त कणिकाओं में ये दोनों एंटीजन पाए जाते हैं उनके रक्त को क्या कहा जाता है, ओ रक्त कहा जाता है। ठीक है। ओ रक्त का समूह नाम दिया जाता है। और सामान्यतः अपने रक्त समूह ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति से मिलने वाले रक्त से मरीज की कोई समस्या, ठीक है, नहीं होती। लेकिन जब किसी मरीज को किसी अन्य रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त दिया जाता है तो मरीज के शरीर में, ठीक है ना, दाता के रक्त की लाल रक्त कणिकाओं के थक्के जो है बढ़ने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति का रक्त की आवश्यकता होती है उसे रक्त और रक्तदाता के रक्त समूह का ध्यान रखना चाहिए। दोनों का रक्त एक दूसरे से मैच करता हो, मिलता हो। ठीक है ना। अवश्य हाँ, ए बी रक्त समूह को वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है। ए और बी वाले रक्त समूह वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है, क्योंकि इस रक्त समूह वाले व्यक्ति को किसी भी रक्त समूह का रक्त दिया जा सकता है। इन दोनों को किसी भी रक्त का समूह दिया जा सकता है। इसी प्रकार ओ रक्त समूह वाला, जो ओ पॉजिटिव है, जो ओ रक्त वाला समूह है व्यक्ति, यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी वह सबको दे सकता है। ठीक है ना। उसी इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि वह किसी को भी अपना रक्त दे सकता है। कार्ल लैंडस्टेनर की यह खोज चिकित्सा जगत के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी कि सन 1930 में क्या हुआ, उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और कुछ समस्याएं तो इन सब के बाद भी बनी रही, जैसे आकस्मिक दुर्घटना के कारण अचानक आवश्यकता से अधिक रक्त की हानि हो जाने पर भी मरीज की जान चली जाती है। तुरंत रक्त की आवश्यकता पड़ती है और वह भी उस रक्त समूह की जो उसके लिए उचित हो। यदि समय रहते सही रक्तदान न मिले तो समस्या गंभीर हो जाती है। सामूहिक दुर्घटना की स्थिति में तो बहुत अधिक रक्त की आवश्यक, और सामूहिक दुर्घटना यानी कई लोग हों और समूह में कई लोगों को चोट लग जाए और खून की आवश्यकता हो, रक्त की आवश्यकता हो तो बड़ी मुश्किल पड़ जाती। ठीक है ना। वह भी अलग अलग रक्त समूह वाले अगर अलग अलग समूह वाले रक्त को अगर जन देना पड़े तो इस समस्या से निपटने के लिए ब्लड बैंक की स्थापना की गई और बाद में जो है इस पर विचार किया गया और ये ब्लड बैंक को स्थापित किया गया। फलस्वरूप पहला जो ब्लड बैंक था वह कब था, 1 जनवरी सन 1917 में ओसवाल्ड होप रॉबर्टसन द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे पहले जब ब्लड बैंक बना था तो वह कब बना था, 1 जनवरी 1917 में ओसवाल्ड होप रॉबर्ट्स द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है ना। और आज अब यह देश विदेश के मुख्य शहरों में ब्लड बैंक स्थापित किए, जो अब आज जो है हर जगह आपको छोटे से छोटे जगहों में भी यह ब्लड बैंक बना हुआ दिख रहता है और लोगों को इसकी सुविधाएं मिलती भी हैं, जहां से मरीजों के लिए उचित रक्त समूह का रक्त प्राप्त किया जा सकता है। इन ब्लड बैंकों में रक्त आता कहाँ से है, आप और हम जो रक्तदान करते हैं और उसी से मिला रक्त इन बैंकों में सुरक्षित रहता है। और जो ब्लड बैंक में जो रक्त रहता है वो कहाँ से आता है, वो हम और आप जैसे लोग जो स्वस्थ हैं, जो पूरी तरह से अंदर से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने रक्त को दान देते हैं, यानी अपना ब्लड उन्हें देते हैं और उससे जो है व्यक्ति को किसी और व्यक्ति को बचाया जा सकता है। और इन बैंकों में उनके रक्त को क्या किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। तो आइए आज से हम भी रक्तदान का आंदोलन का जो रूप है देने में सहायता कीजिए, यानी जो आंदोलन बना है रक्तदान का, उसमें हम सभी का जो स्वस्थ हो, जिन्हें कोई अंदर से दिक्कत न हो, कोई बीमारी न हो, वह रक्त जरूर दान करें। और यह जो है इसीलिए इसका नाम जो क्या दिया गया, रक्तदान महादान। यानी हम अगर किसी व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं तो इससे बड़ा कोई उपकार नहीं हो सकता और इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता कि हमने किसी व्यक्ति को जीवन दे दिया। ठीक है ना। और जीवन दान तो सबसे बड़ा दान है, यानी एक व्यक्ति जो जीवन में अपने लास्ट स्थिति में है, वह उसके साथ कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंटल चीज हो गया और उसे रक्त की आवश्यकता है
है और उसे ब्लड बैंक के द्वारा या तत्काल कोई उसके अपने रिलेटिव रिश्तेदार अगर ये ब्लड दे देते हैं और उसका जीवन बच जाता है, तो इससे बड़ी खुशी और इससे बड़ा अच्छा कोई चीज उपकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए, धन्यवाद। ठीक है।